नमस्कार दोस्तों ये कहानी है दिल्ली की रहने वाली 27 साल की डिंपल की। डिंपल अपने दोस्तों के साथ एक जंगल कैंप में गई थी। जंगल बहुत ही घना और रहस्यमयी था, जहां हर ओर बड़े बड़े पेड़ और जंगली जानवरों की आवाजें गूंजती थी। शाम का समय था और सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था और चारों ओर घना अंधेरा छाने लगा था। डिंपल और उसके दोस्त अपनी अपनी टेंट लगा रहे थे। जंगल में अंधेरा घिरते ही ठंड भी बढ़ गई थी। डिंपल ने अपने दोस्तों से कहा कि वो थोड़ी देर जंगल के अंदर घूमकर आना चाहती है। उसके दोस्तों ने उसे चेतावनी दी कि वो अकेले न जाए, पर डिंपल ने उनकी बात को मजाक में उड़ा दिया और अकेले ही चल पड़ी। जंगल के अंदर जाते ही डिंपल को एक अजीब सी शांति महसूस हुई और जंगल की हवा में एक अनजान सी ठंडक थी जो धीरे धीरे उसकी हड्डियों तक को कपा रही थी। लेकिन वो आगे बढ़ती गई। कुछ दूर जाने के बाद उसने महसूस किया कि वो रास्ता भूल गई है। चारों ओर अंधेरा और घना हो चुका था और उसके पास कोई रास्ता नहीं था। डिंपल ने कोशिश की कि वो वापस लौट जाए, पर जंगल का हर एक कोना मानो उसे एक जैसा ही दिखाई दे रहा था। उसके अंदर डर ने घर कर लिया। तभी उसे पास की झाड़ियों में एक हलचल सुनाई दी। उसने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये उसके डर का नतीजा है। जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा और मानो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन सी दौड़ गई। वो वापस मुड़ने वाली ही थी कि उसने देखा एक छोटी सी लड़की उसके सामने खड़ी थी और वो सफेद कपड़े पहने हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और क्रोध का मिला जुला भाव था। डिंपल ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी फैल गई। डिंपल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि उसे दौड़कर भागना चाहिए, लेकिन मानो उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो लड़की डिंपल के करीब आई और उसने धीरे से कहा, तुम यहाँ अकेली क्यों आई हो? तुम्हें पता है यहाँ जो भी आता है वो कभी वापस नहीं जाता। इतना सुनते ही डिंपल का दिल दहशत से भर गया और उसने उस लड़की को दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की अब और भी डरावनी हो गई थी। उसके चेहरे के भाव बदल गए थे और मानो उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने डिंपल की ओर अपना हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने डिंपल को छूने की कोशिश की, अचानक से वहां तेज हवा चलने लगी और वो लड़की उस हवा में गायब हो गई। और डिंपल का डर अब अपने चरम पर था। उसने अपनी पूरी ताकत से दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने अपने दोस्तों को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसके आसपास बस अंधेरा और डर था। अचानक उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा और वो वही छोटी लड़की थी, लेकिन अब उसके पीछे बहुत सारे साए थे जो उसकी ओर बढ़ रहे थे। डिंपल अपनी पूरी ताकत से चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी और वो साए उसके नजदीक आते जा रहे थे। और इन सब में जो उसने आखिरी चीज महसूस की वो थी उस लड़की का ठंडा हाथ जो उसके कंधे पर रखा हुआ था। अगली सुबह जब डिंपल के दोस्त उसे ढूंढने जंगल में गए तो उन्होंने उसे एक पेड़ के नीचे बेसुध पाया। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था
जो अब तक उसकी आत्मा में बस चुका था। और जब उन्होंने उसे घर वापस ले जाने की कोशिश की तो उसने बस एक ही शब्द कहा, वो लड़की, वो लड़की, वो लड़की मुझे नहीं छोड़ने वाली है। इसके बाद डिम्पल कभी सामान्य नहीं हो पाई। उसे उस रात की घटनाओं ने ऐसा सदमा दिया कि वो कभी भी अपनी जुबान से उस जंगल का नाम नहीं ले सकी। लेकिन उसके मन में वो डर हमेशा के लिए बसा रहा और उसे कभी पता ही नहीं चला कि उस रात जंगल में उसकी मुलाकात किसी आत्मा से हुई थी या वो सब महज एक उसका भ्रम था। लेकिन एक बात तो तय थी दोस्तों, उस रात डिम्पल ने उस जंगल में कुछ तो ऐसा देखा था जो कोई और इंसान कभी नहीं देखना चाहेगा। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आगे मिलते हैं फिर और किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।